क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज हमारी 7.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे जो कि भाग विधि से हल होगा। ठीक है दोस्तों, इसको वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है, कंटिन्यू देखना है कि भाग विधि से सवाल को कैसे हल कराना है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाग विधि से आंशिक भिन्न द्वारा भाग विधि से समाकलन कैसे करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें सबसे पहले बात ये पता चलती है कि हमें पता कैसे चला कि ये सवाल जो है समाकलन करना है। इंटीग्रल चिन्ह से पता चल रहा है कि इंटीग्रल करना है इसका, लेकिन कैसे पता चला कि भाई इसका जो समाकलन है यानी कि इंटीग्रल है वो भाग विधि से कैसे होगा। मैंने आपको बताया था, पहली वीडियो जब बनाई थी मैंने आपको बताया था कि अंश और हर की घात जब हमारी बराबर होती है या अंश की घात हर की घात से ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, उसे भाग करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, उसको भाग करते हैं। और भाग कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने 1 - x² लिखा है, देखिए यहाँ पे घात अंश और घात की घात कैसी है, बराबर होगी। देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 है हमारी x की घात और यहाँ पे भी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब दोनों घातें कैसी हो गई, हमारी बराबर हो गई। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले भाग करेंगे तभी इसका हम इंटीग्रल कर सकते हैं, वरना इसका इंटीग्रल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले भाग करते हैं। तो भाग करने के लिए हम नीचे वाले पद से यानी कि हर से अंश को क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हमने 1 - x² लिखा इस तरीके से। आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 - x² है तो x² वाले पद को काटना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या इसमें कोई पद ऐसा है जिससे कि मल्टीप्लाई करके ये वाला पद कट जाए। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास कितना दे रखा है, 1 - x² दे रखा है। इसको मैंने आपको लिख के दिखाया है कैसे लिखना है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि बड़े पद हमेशा पहले होने चाहिए। तो बड़े पद पहले होने चाहिए तो क्या मतलब क्या है, इसको हम दूसरी तरीके से लिखेंगे यानी कि 2x² प्लस का x। देखिए चिन्ह वही है, ये माइनस का था माइनस लिखा, ये प्लस का है। तो हमने क्या किया, इसको मैंने लिखा -x² प्लस का 1। ये भी पद वही है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस इसको हमें क्या करना है, भाग करना है। जैसे बहुत से बच्चे इसी में यहाँ पे कर देते हैं और गड़बड़ करने शुरू कर देते हैं, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं, इसको साहब समझिए उसे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे मुझे x² लेके आना है और काटना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब बहुपद की बहुपद से भाग करते हैं तो पहले वाले पद को काटने के लिए प्रयास करते हैं और काटने के लिए चलते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए माइनस चिन्ह तो होना चाहिए, माइनस चिन्ह यहाँ पर है और माइनस चिन्ह यहाँ पर है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, x² काटना है, तो यहाँ पे कितने से गुणा करूं जिससे कि हमारा x² आ जाए, तो प्लस के 1/2 से गुणा कर दो। ठीक है दोस्तों, कि जिससे कि हमारा यह पद कट जाए। तो हमने क्या किया, जब इसमें प्लस के 1/2 से मल्टीप्लाई किया, देखिए इसकी गुणा इससे करेंगे। मैं यहाँ पे अलग करके दिखा देता हूं। देखिए 1/2 की गुणा हम माइनस के 2x² प्लस x से करेंगे तो कितना पद आएगा, देखिए इसकी से गुणा करिए तो माइनस के 1/2 इंटू 2x² प्लस का x/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का x² प्लस x/2 आया। यानी कि जब इस 1/2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या पद आ रहा है, ये वाला पद आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए कितना लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे यहाँ पे माइनस का x² प्लस का x/2 लिख देंगे इस तरीके से। चिन्ह चेंज कर लीजिए, ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा। अब ये वाला पद हमारा कैंसिल हो गया। अब हमें आपको क्या लिखना है, x/2 लिखना है और प्लस का 1 लिखना है। अब इसकी भाग नहीं जा सकती क्योंकि छोटी घात है और यहाँ पे बड़ी घात दे रखी है, तो भाग जा नहीं सकता। तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया है, इस वाले पद से यानी कि हर के पद से इसको भाग किया है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आता है भागफल। क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे भागफल, यहाँ लिखेंगे हम भागफल। ठीक, प्लस फिर यहाँ पे लिखेंगे हम शेषफल। क्या लिखेंगे हम, शेषफल। बटे में हमारा क्या होगा, भाजक। भाजक हमारे पास कौन सा है, जिससे हमने भाग किया है, और यहाँ पे क्या रहेगा, इंटीग्रेशन dx लगेगा। तो देखिए भागफल कितना है हमारे पास, 1/2 आया है। देखिए 1/2, यहाँ पे हमने 1/2 लिख दिया। प्लस का शेषफल कितना बचा, ये बचा हमारे पास माइनस के x/2 प्लस का 1 बचेगा। अपॉन में हमारे पास क्या दे रखा है, ये वाला पद दे रखा है, तो माइनस के 2x² प्लस का x, और ये आ गया हमारे पास dx आ गया। ठीक है दोस्तों, मैंने इस तरीके से लिखा। अब क्या करना है, हमने इतना पद कर लिया, अब इसका इंटीग्रल आगे होगा। अभी तो हमने भाग से पता चल लिया कि हमारे पास कैसे है, क्योंकि नीचे की घात और ऊपर की घात बराबर थी तो हमने घात को बैलेंस किया। अब इसको अलग कर लीजिए, 1/2 dx अलग कर लिया। हमने क्या किया, इसका ये
सिस्टम अलग कर लिया। आप चाहे तो इसको माइनस चिन्ह ऊपर से कॉमन निकाल के काट सकते हैं, नीचे से ऊपर नीचे से माइनस चिन्ह कॉमन निकाल के काट देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लिया, तो हमारा ये x/2 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से भी मैंने क्या किया, माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लिया है, तो 2x² माइनस का x हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और dx बचेगा। अब हमने क्या किया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, यानी कि I बराबर अगर देखा जाए तो इस टाइप से ये सिस्टम चल रहा है हमारे पास। तो 1/2 dx प्लस इतना आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल तो आसान है, 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए आंशिक भिन्न से हल करते हैं। आंशिक भिन्न से हल करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। हमारे पास क्या दे रखा है, x/2 माइनस का 1, इस तरीके से लिखा, 2x² माइनस का x है। इसको हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारे पास a अपॉन इसके गुणनखंड करके लिखते हैं। अभी एक लाइन और बढ़ा देता हूं, x/2 माइनस 1, मैंने यहां से इसको जैसे कॉमन निकाला था, x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 2x माइनस 1 बचेगा। तो मैंने इसको लिखने का तरीका क्या मैंने बताया, इसको आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर a अपॉन, देखिए दोस्तों, a अपॉन कितना x, और यहाँ पे लिखेंगे b अपॉन 2x माइनस 1, इस तरीके से लिखा। इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे इसको लगाएंगे, फिर इसके जो मान आएंगे वो यहाँ पे लगाएंगे। अब हमने क्या किया, देखिए x/2 माइनस 1, यहाँ पर हमारे पास x 2x माइनस 1 दे रखा है, तो हमने क्या किया, इसमें एलसीएम ले लिया। यहाँ पर देखिए x 2x माइनस 1, तो a के साथ मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 की होगी, b के साथ मल्टीप्लाई हमारी x की होगी। उसके बाद इसको ये वाला स्टेप कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x/2 माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे a की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 2ax माइनस का a प्लस का bx, इस टाइप से आ गया। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे x/2 माइनस 1, तो हमने x कॉमन निकाला, तो 2a प्लस का b माइनस का कितना a, तो x का गुणांक और अचर पद का गुणांक की तुलना कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे x के गुणांकों की तुलना करने पर, और यहाँ लिख देंगे अचर पदों की तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, तो x के गुणांक हमारे पास कितने हैं, 2a प्लस का b बराबर कितना आया, 1/2। देखिए यहाँ पे इसका गुणांक 1/2, ये समीकरण हमारी 3 हो गई। इसकी तुलना करेंगे हम, तो माइनस का a बराबर कितना, माइनस का 1, ये आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a का मान कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 1 आई, हमने इस तरीके से लिखा। अब हमने क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू निकाल लेंगे। ये a का मान यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, a का मान हम कहाँ लगाते हैं, इस जगह पे लगाते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए 2 × 1 प्लस का b बराबर 1/2 हो जाएगा, तो b बराबर कितना, 1/2 माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे b बराबर कितना, 1 माइनस के 4/2 और माइनस के 3/2 हमारा b का मान आ गया। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस के 3/2 यहाँ पर आ चुकी है। ठीक, तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास a का मान और b का मान आ गया। अब ये a और b के मान हम समीकरण 2 में लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू है, और ये वैल्यू कहाँ से आई है हमारे पास, ये समीकरण 1 से आई है, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसको, और वीडियो को स्किप नहीं करना, जब तक आप कंटिन्यू देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इतना ये आ गया। तो हमने क्या किया, समीकरण यहाँ देखते हैं, समीकरण 2 में a और b का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास कितनी थी, x/2 माइनस 1 अपॉन में 2x² माइनस x है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर a की वैल्यू लगा दी, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1 आई है, तो यहाँ पे 1 × dx लिख दिया अपॉन में x। b की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 3/2, तो 3/2 हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ dx अपॉन में 2x माइनस 1, इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा दी। अब ये जो वैल्यू आई हमारी, ये यहाँ पे लगाएंगे हम, इस जगह पे लगा देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 में लगाते हैं, कितना आ जाएगा, i बराबर हमारे पास था इंटीग्रल 1/2 भार 1 × dx। देखिए समीकरण 1 हमारे पास है ये वाला, यहाँ पर 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, ये आ गया, प्लस इसकी जगह यानी कि इस संख्या की जगह हमने ये सारी संख्या लगाई ये वाली, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारी ये वाली आई है, तो यहाँ लिखेंगे dx अपॉन में कितना x माइनस के 3/2, यहाँ पे आएगा dx अपॉन 2x माइनस 1। इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी वैल्यू लगा दी। अब यहाँ पे आपसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका इंटीग्रल कर देते हैं। तो 1 का इंटीग्रल आप जानते हैं कितना आता है, x होता है अपॉन में 2 प्लस एक घात होती है, तो उसका इंटीग्रल अगर बटे में होता है तो log x में लिखा जाएगा। तो हमने इस टाइप से हमने इसको log x में लिख दिया, माइनस का 3/2। ठीक है दोस्तों, माइनस का 3/2 और एक घात होती है तो उसका भी फॉर्मूला हमारा क्या होता है, log के रूप में होता है, तो 1/2x माइनस 1 इस तरीके से लिखेगा। और डिफरेंशियल जो करेंगे तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंशियल होगा एंगल का, इसका 0 हो जाएगा। इसका क्या कहते हैं हमारे पास 2x
1 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो इस टाइप से, और प्लस का कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। तो i बराबर हमारे पास आया x/2 प्लस के लॉग मॉड x माइनस का 3/4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, लॉग मॉड 2x माइनस का 1 प्लस का कितना हो जाएगा, ये c हो जाएगा हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा। तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया, तो यही हमारा क्या है, इसका बहुत ही सुंदर जवाब है। मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह समझ में ये आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको केयरफुली करने चाहिए, जब तक आप केयरफुली नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।